एवरीवन, योगेश है। लास्ट वीडियो जो इंटर कॉलेज ड्यू माइग्रेशन के लिए बनाई थी उस पर बहुत ही क्वेश्चंस आए एंड वी गॉट टू नो कि हमारे जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इतने क्वेश्चंस हैं कि माइग्रेशन के अलावा भी एसओएल से रेगुलर क्लासेस कैसे होंगी माइग्रेशन या वाइस वर्सा। तो उन चीज़ों का क्वेश्चंस के आंसर तो जेन्यूनली कॉलेज के जो एडमिन हैं या टीचर इंचार्ज हैं दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर कि हाउ डज दैट प्रोसेस वर्क। हाउएवर अगर आप ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर कॉलेज में आपने ज्वाइन किया किसी भी एक कॉलेज में इस होप में कि आप सेकेंड ईयर में माइग्रेशन ले लेंगे और पूरी मेहनत करेंगे, आप सीजीपीए लेकर के आएंगे और ऑफ कोर्स आपका माइग्रेशन हो जाएगा, तो एक प्लान बी भी रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका होगा, बिकॉज हैविंग सेड सेम परसेप्शन एंड अजम्पशन वी ऑल्सो गॉट इन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट माइग्रेशन करवाना इतना ईजी नहीं होता है, बट वो इम्पॉसिबल भी नहीं है अगर आप पूरी कोशिश करें तो। बात यह है कि उसका प्रोसेस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है कि आपको हर कॉलेज में जाना पड़ेगा। देखिए, बिफोर यू पिच इन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर चीज़ को ना, पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहला ये कि व्हाट इज़ योर जेंडर। इफ़ यू आर मेल देन टारगेट द कॉलेजेस फ्रॉम द सेम कैंपस वेयर यू आर करंटली इन। अगर मैं बात करूं कि अगर आप रामलाल आनंद कॉलेज में हैं और आप मेल हैं तो कोशिश करिए ना कि आसपास के कॉलेजेस में ही, जैसे आपका आत्माराम सनातन धर्म है अगर उसमें हो पाए, ठीक है। उसी तरह से जो जो कोएड है अपना वेंकी है उसमें हो जाए। आई नो दीज नेम्स आर द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट माइग्रेशन और एडमिशन ओवर देयर, बट स्टिल you can try. But when it comes to female candidates, then the chances are high because the colleges in North and South campus for the women college is pretty much good compared to co-ed colleges. Let's say Daulat Ram from North campus and Jesus and Mary from South campus. But I think Jesus and Mary migration accept नहीं करता है, you have to check. And then दूसरा आपका कॉलेज साउथ कैंपस में ही मैत्री कॉलेज आ जाता है, गार्गी कॉलेज है। तो गर्ल्स ये कोशिश करें कि पहले उनको गर्ल्स कॉलेज में ही हो जाए उनका जो भी कोर्सेज है। नॉर्थ वालों का कहना है कि कॉमर्स में तो बहुत कम वैकेंसी आती है, दूसरे कोर्सेज में वैकेंसी आती है तो वो जल्दी फिल हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है ना, कि ये आपको कंफर्मेशन नहीं है कि जो माइग्रेशन का नोटिस है वो सिर्फ एक ही जगह आएगा। देयर इज नो सेंट्रल प्लेस वेयर यू कैन फाइंड ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू ऑल द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे स्ट्रगल मान के चलिए करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए, इसमें बुराई कुछ नहीं है। अगर आप खुद को माइग्रेशन दिलवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आई नो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको पीजी ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, खास करके जो लोग साउथ कैंपस में जाते हैं उनको पीजी सत्य निकेतन एरिया में मिलता है। और सत्य निकेतन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि किसी भी बिल्डिंग में आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी। फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे भी आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, और उसका रेंट कितना है, 13 to 14,000 पर मंथ विद 1 month ऑफ सिक्योरिटी फीस। तो अगर बच्चा मतलब बाय चांस फिफ्थ फ्लोर से नीचे आ गया और कोई कॉपी या अपने नोट मतलब कुछ भी भूल गया तो उसको दोबारा जाने में पूरा उसका कार्डियो हो जाता है। तो फिर आप पीजी ले कहाँ, आप फ्लैट ले कहाँ। देखिए, हमारी एडवाइस तो ये रहती है कि आप फ्लैट लीजिए शेयरिंग में। आप शुरू में आप पीजी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन विद इन 6 months ऑफ द स्पैन, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही आप फ्लैट में मूव कर लीजिए। ऐसी जगह पे थोड़ा सा दूर होगा तो भी चलेगा, आधे घंटे का ट्रैवल हो गया तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें आपकी लिफ्ट हो, अगर ऊपर का फ्लोर है, आसपास की मार्केट अच्छी हो, सेफ्टी का कंसर्न जो है वो नहीं होना चाहिए। सेफ्टी आपकी वहाँ पे प्राइवेसी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। कि अगर आप जाते हैं नॉर्थ कैंपस की तरफ दौलत राम में, कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं करते, तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एंड बेस्ड ऑन विच योर एडमिशन विल बी डन। सो दैट हाउ द प्रोसेस वर्क्स।